हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के पहले वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको आज बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं। जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, जब अर्थ का ओरिजिन हो रहा था, उस टाइम पर अर्थ की जो खुद की मास और ग्रेविटी थी, उसने सन की तरफ से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे कि अर्थ के पास ये गैसेस आ गई, अर्थ की सरफेस के ये पास में आ गई। लेकिन ओरिजिन के टाइम पर जो अर्थ था उसका टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो गैसेस थी उनका एक्सपेंशन हुआ, और उन गैसेस के एक्सपेंशन होने के कारण कुछ समय बाद उन गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर से लॉस हो गया। इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इस स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में जो वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, उनमें से कुछ गैसेस निकला करती थी, जो कि थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये गैसेस सरफेस के नियर रहा करती थी, और जो लाइटर गैसेस हुआ करती थी वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाती थी और बाहर निकल जाती थी। अब इस स्थिति में अभी तक हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एंट्री नहीं हुआ है। तो शुरुआती फेज़ में ऑक्सीजन तो हमारे अर्थ पर थी ही नहीं। ये जो हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन का आना हुआ है वो दो प्रोसेस के थ्रू आना हुआ है, जिसे हम ट्विन प्रोसेस कहते हैं। फर्स्ट प्रोसेस थी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वेपर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें जो अर्थ पर वाटर जो प्रेजेंट था उसमें सन की रेस पड़ने से जो वाटर थी वो दो गैसेस में डिवाइड हुई, जो कि थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। और दूसरी जो प्रोसेस थी वो थी फोटोसिंथेसिस, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, जो कि थी ग्रीन प्लांट्स जो है होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और स्टार्च और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ा, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस हुआ।